नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत स्वागत करता हूं लाइव प्रिपरेशन एपिसोड में। मैं हूं अंकित स्टो। दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, उन सब में एक प्रश्न कॉमन है, वो क्या है? पास्ट लाइफ एनर्जीज। इसका रिलेशन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी पास्ट लाइफ की एनर्जीज कैसे रही हैं, हम इसको कैसे रीड कर सकते हैं और कैसे हील कर सकते हैं। अगर आपकी ट्रस्ट इशू आ रही है, आपको एक दूसरे पर डाउटफुल नेचर आ रहा है, मतलब आपको ऐसा भी लग रहा है कि अगर लव रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। थर्ड इंपॉर्टेंट डेट, अगर आप एक दूसरे को बीच में सेपरेशन आता है, लड़ाई होती है, एंगर आता है, इस तरह की जेलेसी होती है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों को कैसे एक्चुअली हील कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं दोस्तों, इसका क्योंकि देखिए हम आज जिस परिस्थिति में हैं, जिस सिचुएशन में हैं, उसका जो हमने एक बीज बोया था वो पहले ही बोया था। मान लीजिए आप आज जिस स्थिति में हैं, आपने 2-3 साल पहले जो सोचा है, जो किया है, वो इसीलिए आज यहाँ पे हैं। उसी तरह से हम अभी जो करेंगे उसका इफेक्ट आगे फ्यूचर पे पड़ेगा। उस तरह से हम पास्ट में जो करके आए, पास्ट लाइफ एनर्जीज जो क्रिएट किए, वो एनर्जीज कहाँ जाएंगी? वो एनर्जी एक्चुअली वर्क करेंगी, उस वैसे ही आपका ऑरा बनेगा, उसी तरह के इवेंट आपके साथ घटेंगे। तो ज़रूरी है इन पे कार्य करना। पहली बात तो इनको पहचानना ज़रूरी है। अगर आपको गिल्ट हो रहा है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो पर्टिकुलर चक्रा पे आपको काम करना होगा। अब इन 7 चक्रों में से किस पर्टिकुलर एरिया पे आपको काम करना है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। किस पर्टिकुलर एरिया पे आपको इनर वर्क करना है, ये जानना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर हम इनको पहचान लेते हैं विद द हेल्प ऑफ हॉरोस्कोप में हमको पता चलता है कि कौन सी एनर्जी हमारे किस पर्टिकुलर पार्ट में, अगर हम ट्विन फ्लेम के रिलेशनशिप में है या सोलमेट के रिलेशनशिप है या हमारा कोई भी ऐसा नॉर्मल रिलेशनशिप है, उसमें भी हम बहुत आसानी से इन चीज़ों को, इन जो प्रॉब्लम्स आ रही है आपस में, तो इनको दूर कर सकते हैं, इनको हील कर सकते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं हमारी जो करंट पोजीशन है, उसमें देखना है कि हमारे जो सारे ग्रह हैं, लाइक कौन से ग्रह किससे संबंधित। अगर मूलाधार चक्र की बात करें, आपके जैसे कि एंगर, अगर आपका पार्टनर एंगर बहुत ज़्यादा करता है, इस तरह की चीखना चिल्लाना या मतलब आउट ऑफ कंट्रोल होता है, तो समझ लीजिए अग्नि तत्व गड़बड़ है। उस केस में दोस्तों मंगल आपको कुंडली में देखना है कैसी स्थिति में है, उस हिसाब से आपको हीलिंग करना है, मूलाधार चक्र को इनर वर्क करना है, और उस समय सिर्फ इसी चीज़ पे काम करिए। मैंने कई सारे लोगों को देखा जो मुझसे कंसल्ट करते हैं, उनमें देखा वो सारे चक्रों को एक साथ कर रहे हैं, किसी ने बता दिया, सब पे एक साथ सारी चीज़ें एक साथ ही कर डालेंगे आज और एकदम से सही हो जाएगा। ऐसा एक्चुअली नहीं होता दोस्तों। आपके पर्टिकुलर एक चक्रों पे फोकस करना है, अपनी एक प्रॉब्लम पे देखना शुरू करना है दृष्टा भाव से। जैसे आप देखना शुरू करते हैं, आपकी वो प्रॉब्लम हील होना शुरू हो जाती है। जैसे कि आपको एंगर आ रहा हो और आपको जैसे सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि हाँ मुझे एंगर आ रहा है, वैसे ही वो एंगर कम हो जाएगा। आपने कई बार देखा होगा। उसी तरह से हमारी इस एनर्जी को हम पर्टिकुलर जहाँ फोकस देने लगते हैं, उसको ध्यान से देखने लगते हैं, वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हम लोग नष्ट तो नहीं कर सकते, पर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अदर फॉर्म में। एनर्जी कान बी क्रिएटेड एंड कान बी डिस्ट्रॉयड। सो एनर्जी को हम ट्रांसफर कर रहे हैं इस तरीके से। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है केतु की पोजीशन इन योर हॉरोस्कोप। केतु रिप्रेजेंट करता है आपके अंदर की वो कमी, वो आपके अंदर की वो इच्छा जिसकी वजह से आपने जन्म लिया एक्चुअली। ठीक है, तो हम कौन सी वो दबी हुई इच्छा है। मान लीजिए आपके केतु जो है बैठे हुए हैं आपके लग्न में ही, एसेंडेंट में ही बैठे हुए हैं, मेन जगह पे बैठे हुए हैं, तब इस समय में आपको अपने खोए खोए से आप एहसास लगेगा। आपको लगेगा मुझे क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कमी सी, कुछ खालीपन सा भी लगेगा। एक्चुअली केतु डिपेंड करता है, कई बार नवमांश में या D60 चार्ट में भी लग्न में आ जाए, फिर भी इस तरह की परिस्थिति आपको बनता है। अगर केतु आपके पंचम घर में बैठा हो, तो प्रेम में उस व्यक्ति को प्रेम मिलता है, फिर भी उसको कमी जैसी लगती है कि मुझे प्रेम चाहिए और प्रेम चाहिए। क्योंकि देखिए पास्ट लाइफ की वो एनर्जी है कि उसको सेपरेशन का दौर झेलना पड़ा होगा और वो उस समय डिमांड कर रहा होगा कि मुझे चाहिए। उस केस में आपको हार्ट चक्र पे फोकस करना है, ध्यान करना है, इनर वर्क करना है। तो जब आप इस पे काम करते हैं तब आपका ये हील हो जाता है। ये पास्ट लाइफ एनर्जीज व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको समझना, इनको जानना। अगर आपके जल तत्व पे गड़बड़ है, जल तत्व कैसे पता चलेगा? देखिए जल क्या होता है, आपकी सॉफ्ट एनर्जी क्रिएट करता है। मान लीजिए कि आपके हॉरोस्कोप में चंद्रमा की स्थिति अप या डाउन है या उनको कोई प्रॉब्लम है, तो ये बताता है कि आपकी पास्ट लाइफ एनर्जी में से आपकी ऐसी एनर्जी होगी जब आप एक ही चीज़ों को लेकर फंसे रहे होंगे, लाइक इमोशनल हो रहे, रो रहे हैं। और रोना एक्चुअली गलत नहीं है, लेकिन उसको एक्सेस में, ओवर में चले जाना उसमें गलत है और हम गिल्ट कर रहे हैं। या आपको कोई जब डरा देता है, आपको बहुत ज़्यादा डरा देता है या आपको डर में रहना, आस पास का माहौल ख़राब है,
तो हमको डर के रहना पड़ रहा है, तब हमारा सैक्रल चक्र का रोटेशन स्लो हो जाता है। उस केस में हमारा ऑरा प्रॉपर नहीं बन पाता है। अब हमको कैसा लगेगा इस लाइफ में, हमको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, हम एक ही चीज़ को बार बार सोचते रहेंगे, अकेले में रोते रहेंगे, लेकिन हम उससे उबर नहीं पाएंगे। हम बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिवेट एक्चुअली होगा, पर फिर भी हमको पता है कि इनर वर्क कैसे करते हैं, लेकिन उससे उबर नहीं पा रहे। तो वो एबिलिटी आपकी, मान लीजिए आप कुछ लोगों के इस केस में गॉड भी दिख रहे हैं, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही, लेकिन वो अपने आप को रिकवर क्यों नहीं कर पा रहे फिर, क्योंकि उस पे ही पर्टिकुलर पहले काम करना है। फिर भी तब आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी भी पराविद्याएं आपके पास आ गई हैं, या एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं आप, या टैरो कार्ड रीडिंग जानते हैं, या हीलिंग जानते हैं, एनीथिंग जानते हैं, तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं एक्चुअली। जब आप अपनी एनर्जी पे काम करना शुरू कर देंगे, आपको पर्टिकुलर देखना है कि मुझे पहले काम कहाँ करना है, तो ये डिसाइड हो गया आपका कि जल तत्व कैसे देखते हैं। अगर हम करें एयर एलिमेंट की, अगर आपका वायु तत्व गड़बड़ होगा तो हार्ट चक्र में तो प्रॉब्लम होगी। देखिए कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपको एक जगह पे मन नहीं लगना, ये तो सैक्रल चक्र में। साथ में आपको एकदम उबासी सी आना, मतलब हर चीज को लेकर आप जमुआइयाँ ले रहे हैं बैठे बैठे से, उबासी मतलब एकदम बोरिंग जैसा एहसास होना, वो जो टेंडेंसी बार बार आती है, मतलब आपने सोचा कि ये काम मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, लेकिन एकदम गए आप और उबासी सी आने लगी, तो ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम होती है आपके हार्ट चक्र की भी, ईयर एलिमेंट की। उस केस में आप शुक्र को अपने अच्छे कर सकते हैं और बुध को अपने अच्छा कर सकते हैं, और ग्रीन कलर मोस्टली यूज करिए, इससे आपके हार्ट चक्र की वाइब्रेशन बढ़ती है। और हाउ टू हील हार्ट चक्र, तो मैंने डिटेल से एक वीडियो बनाई है, अगर आपको वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, या हमारी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हील करके कर सकते हैं। और बाकी रही आखिरी बात, आकाश तत्व, वो कैसे पता चलता है। देखिए आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्विन फ्लेम की जर्नी में आप सोलमेट की रिलेशनशिप में है, तो अगर आप लोग आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, इसके साथ ही दोस्तों एक और खास चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आपके पार्टनर कोई चीज़ बोलना चाहते हैं, बोलते नहीं, या अपने अंदर बात छुपाते हैं, सारी बात बताते नहीं। एक्चुअली क्या होता है इस केस में, आपको वोकल एबिलिटी, आपका जो कंठ चक्र होता है, जिसे विशुद्धि चक्र आप कहते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली प्रॉपर रन नहीं कर रहा होता है। तो उस केस में आपको ब्लू कलर थोड़े इन्हेंस करने हैं, आपने चारों तरफ दीवारों में, अपने ब्लैंकेट में यूज़ करने। मोस्टली जब यूज़ करेंगे तो आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी। और इसको कब करना है एक्चुअली, जब आप नीचे के चक्र को क्लीन कर चुके होंगे, तब आपकी ये जो कम्युनिकेशन वाली प्रॉब्लम है कि चीज़ें बता नहीं रहे, इमोशंस को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी हील होने लगेगी। इस तरह से आप सारे चक्रों पर काम करके पर्टिकुलर पहले प्रॉब्लम को समझिए कि है क्या, उसके बाद इस तरह से आगे कैरी फॉरवर्ड करिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको कोई शॉर्ट वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ तो जरूर शेयर करिए। अगर आप इस वीडियो पे, इस चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं हमारे आगे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आगे किसी और वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।